हेलो एवरीवन, मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मई मंथ स्टार्ट हो चुका है और आरआरबी का एग्जाम जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है और इस 3 महीने में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है सो दैट आप आरआरबी का एग्जाम क्वालिफाई कर ले, इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो जिन लोगों ने इस ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगा। तो ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आरआरबी की। तो आप सबको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम ये 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। मेंस इसका 13 सितंबर को होगा। आरआरबी क्लर्क का एग्जाम 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और इसका मेंस एग्जाम 9 नवंबर को होगा। क्लियर है, ठीक है। तो आपको पता है कि जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 27 जुलाई से। अगर हम एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पीओ में 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और क्लर्क में सिर्फ 2 फेज होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस होता है, ठीक है। पीओ में आपको इंटरव्यू देना है, क्लर्क में आपको इंटरव्यू नहीं देना है, बिकॉज इंटरव्यू होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें, आपको ऑलरेडी पता होगा, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले भी किया हुआ है कि जो आरआरबी पीओ और क्लर्क का प्रीलिम्स है कि बाकी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम से थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि बाकी एग्जाम का जो बैंकिंग एग्जाम होता है ना, उसमें जो प्रीलिम्स होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। बट आरआरबी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 25 मिनट। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं 80 मार्क्स के और टाइम आपको मिलता है 45 मिनट का, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश नहीं आती है प्रीलिम्स में। मेंस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, मैथ्स की 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, आपको इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, जो मतलब जो भी एग्जाम आपको देना है आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 15 मिनट। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 2 आवर का, मतलब 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो चलो एग्जाम पैटर्न तो समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट आपको पता है कि क्वांट आता है, रीजनिंग आती है, जीए आता है, कंप्यूटर आता है, इंग्लिश, और अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी आता है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट जब आपको पता चल गया तो सबसे पहले सिलेबस देख लो कि क्या पढ़ना है ना। सिलेबस क्या है, ये सब्जेक्ट है तो इसका सिलेबस क्या दिया गया है। अब सिलेबस तो पता चल गया कि ये पढ़ना है, पर सिलेबस तो बहुत ज्यादा होता है ना। सिलेबस में भी आपको किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना पढ़ना है आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता चल गया, एग्जाम पैटर्न पता चल गया, सिलेबस आपने देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सिलेबस में भी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, इस 90 डेज को 3 फेज में डिवाइड करना है ना। आपके पास 90 डेज है, सिर्फ 3 महीने है, 3 महीने को 3 फेज में डिवाइड कर दो। सबसे पहले आप रखना 1 to 30 डेज, जिसमें आप अपने फाउंडेशन को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपका जो फाउंडेशन है उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। देन 31 to 60 डेज मतलब जो सेकेंड मंथ है, वहां पर आपने जो यहाँ पर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, अपने फाउंडेशन को सेट किया था, उसको आप और भी ज्यादा क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। और आपका जो थर्ड मंथ होगा मतलब 61 to 90 डेज, वहां पर आप सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे एंड रिवीजन करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि जब नोटिफिकेशन आता है तो वो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट
स्टार्ट करने का टाइम नहीं होता है, वो एक्चुअली वो टाइम होता है जब आपको रिवीजन करना चाहिए, कि आपने प्रिपरेशन किया था, नोटिफिकेशन आ गया, अब रिवीजन स्टार्ट कर दो। बट हम तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है तब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 3 फेज में अपने प्रिपरेशन को डिवाइड कर लेना। पहले जो मंथ है ना, आज से ही स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सेकेंड मंथ में जो आपने पढ़ा, जो आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और थर्ड मंथ में सिर्फ रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, ठीक है। डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है। अगर आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं तो आप इससे ज्यादा भी पढ़िए, मिनिमम इतना तो पढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो है ना, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, है ना, और आपका कंप्यूटर। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, तो 5 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट को आप 1 घंटे देंगे तो मिनिमम 5 घंटे तो आपको देना ही है। बाकी इसके अलावा मैंने क्या बोला कि आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट इससे कम तो आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते अगर आपको बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को डेली साथ में लेकर चलना है। ये नहीं कि आज एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कल एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। डेली आपको हर एक सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा मतलब पहला फेज है, डे 1 से लेके 30, मतलब फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं। वहां पर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सो दैट जो पहले थोड़ा इजी होता है उसकी बात की है मैंने, लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अर्थमेटिक के वो क्वेश्चन जो टॉपिक आपको पहले से थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ग्रामर के बेसिक रूल्स हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना ही है, इसकी हैबिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है प्रीलिम्स में जीए नहीं आता है, बट स्टिल आपको डे 1 से करंट अफेयर पढ़ना है, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पर जीए ही रुलाएगा आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि मेंस एग्जाम में आप जीए की वजह से ना रोए, तो आपको डे 1 से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें करने के बाद डेली आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है। आपने क्वांट पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ा उसका मॉक टेस्ट दे दो। आपने रीजनिंग में जो भी टॉपिक पढ़ा मॉक टेस्ट दे दो। करंट अफेयर का जो डेली क्विज होता है उसको दे दो। इंग्लिश या हिंदी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। मतलब जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर उसका एक सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको देना है। समझ में आया? चलिए, तो ये आपका पहले महीने का हो गया। अब इसमें भी आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। 1 to 30 डेज है आपके पास, 1 से लेके 30 दिन का टाइम है। तो आप डिसाइड कर लो कि फर्स्ट से लेके 10 डेज तक आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप यही फॉलो करो, है ना। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए। आपको क्या करना है, 30 डेज को 10 डेज में डिवाइड करना है। आप पहले देखो डे 1 से लेके डे 10 तक आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। देन 11 to 20 डेज में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, एंड देन 21 to 30 डेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आपका टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। 10-10 दिन में उसको डिवाइड करके आप टॉपिक को कवर कर लीजिए, ठीक है। डेली का टारगेट रखना है आपको कि आपको मिनिमम 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही है और एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं करना है, आपको रिवीजन भी करना है। जो आपने पूरा पढ़ा 7th डे पर रिवीजन कर लो, उसके बाद 14th डे पर फिर पहले का जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लो, 21 डेज पर फिर रिवीजन करो, और 30 डेज पर आपको पूरा रिवाइज करना ही है। तो साथ में आपको ये जो 7, 14, 21 का रूल है ये भी आपको फॉलो करना है, मतलब आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। समझ में आया? पहला महीना कंप्लीट हो गया और हमने ऑलमोस्ट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम आते हैं सेकेंड मंथ पर, ठीक है। 31 to 60 डेज की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपने क्लियर किया था बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी एक्यूरेसी को सही कर सकते हैं, अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। उन सभी टॉपिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, ठीक है। तो आप हाई लेवल के पजल्स और डीआई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपको कंबाइन जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है वो आपको देना है टाइमर के साथ, ठीक है। आपको एडिटोरियल, क्लोज टेस्ट, इन सब के क्वेश्चंस करने, देन आपको वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है, प्लस जितना भी मॉक टेस्ट आपने दिया है उसको प्रॉपरली एनालाइज भी करना है, और एनालाइज करने के बाद जो आपके वीक एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो ये आपका 31 से 60 डेज का हो गया। इसको भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है।
31 से 40 डेज तक मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, लिख लो, पहले से टाइम टेबल बना के रख लो। 41 से 50 डेज मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। 51 टू 60 डेज मुझे सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है जो टाइमर बेस्ड होगा। देन वीक एरियाज को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो डेली का टारगेट आपका क्या होगा कि 2 घंटे आपको हर एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट देना है और 1 घंटे आपको एनालिसिस में देना है, ठीक है। तो ये डेली का टारगेट आप बना लेना। और वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको डे 35, 42, 49 एंड 56 पर आपको ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है ये आपको देना है, ठीक है। ये जितना भी रोड मैप मैंने तैयार किया है, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई ना कर पाए, ठीक है। इसके बाद आएगा थर्ड मंथ, 61 टू 90 डेज, ठीक है। इसमें आपको डेली फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी फार्मूलाज, शॉर्टकट, रूल्स जो भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस जो भी हो गया है ना, उसको रिवाइज करिए। कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कंप्यूटर पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। और स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट पर यहाँ पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अब आप फाइनल मंथ में एंटर कर चुके हैं जहां पर आप ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, अपनी एक्यूरेसी स्पीड को मेंटेन कर चुके हैं। तो अब आपको पूरा एग्जाम को टारगेट करते हुए, एक एग्जाम वाला जो ऑरा होता है कि हाँ हम रियल एग्जाम दे रहे हैं, उसको कंसीडर करते हुए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 61 से 75 डे पर आपको क्या करना है, डेली, है ना, फुल मॉक टेस्ट देना है। अब यहाँ पर आपको फुल मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स पैटर्न पर, उसको रिवाइज करना है। जो भी वीक एरियाज हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए। डेली 1 से 2 हाई लेवल का सेट दीजिए क्वांट और रीजनिंग का, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका क्वांट और रीजनिंग ही आता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं आते हैं और आप एग्जाम के बहुत पास आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस पर फोकस करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद 76 से 85 डेज पर आप देख लेना मेंस में जो टॉपिक्स होते हैं ना, उन सभी चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कर देना। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी रिवाइज करते रहना और लास्ट के जो टाइम बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है, ठीक है। तो डेली का टारगेट क्या होगा कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, ठीक है। 3 घंटे फोकस्ड होकर आपको रिवाइज करना है। और इस लास्ट मंथ में कोई भी नया टॉपिक आप नहीं स्टार्ट करेंगे। जो आपको स्टार्ट करना है, जो पढ़ना है, स्टार्टिंग के 2 महीने पढ़ लीजिए। थर्ड मंथ में आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी, स्पीड, है ना, परसेंटाइल और मॉक टेस्ट, इन्हीं सब चीजों पर फोकस करना है। कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट करना, अदरवाइज वो ब्लंडर क्रिएट करेगा और आपकी सारी मेहनत को वो खराब कर देगा। अगर एक टॉपिक रह गया, नहीं पढ़ा था, छोड़ दो, उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, मत करना, ठीक है। 50 क्वेश्चन से 49 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। कोई कोई क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, बट अपनी मेहनत को खराब मत करना, ठीक है। तो आपको लास्ट फाइनल मंथ में किसी भी नए टॉपिक को नहीं स्टार्ट करना है। जो भी पढ़ना है आप स्टार्टिंग के 2 महीने में कवर कर लो। तो अगर इन सभी स्ट्रेटजी को आपने फॉलो कर लिया जैसा मैंने बताया है, ट्रस्ट में आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए यही टिप्स है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, हर एक टेस्ट को एनालाइज करना है, रिवीजन करते रहना है और स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना है। अगर इन सभी स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये गारंटी है। फिर कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। बट आप ये रोड मैप एक बार फॉलो करके तो देखो कि हाँ मुझे ऐसे ही करना है। 90 डेज को 3 टुकड़ों में इसको तोड़ना है, 30-30-30, है ना। फिर 30 डेज को भी हमें इसको ब्रेक डाउन करना है 10-10 डेज में, और मुझे ये करना है, डेली का ये टारगेट है, ये टॉपिक है। टाइम टेबल बना लो, आज ही बना लो। नहीं समझ में आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा था सेम वही लिख लो, वही पढ़ लेना, है ना। बट आप 3 महीनों को बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करो, बहुत ही सीरियसली इस 3 महीने को यूटिलाइज करो। एक सेकेंड भी वेस्ट मत करना, क्योंकि यही वो 3 महीना है जो आपको टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। बिकॉज इसके बाद आपके बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे। जुलाई 27 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, आरआरबी पीओ का होगा। जब तक आप उसका एग्जाम देंगे, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स होगा। जब तक आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स देंगे, आरआरबी पीओ का रिजल्ट आ जाएगा।
प्रीलिम्स का, है ना। देन मेंस देंगे, जब तक इसका मेंस देंगे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, देन आप आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम देंगे। देन आपका आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क वो होता रहेगा, इस बीच एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी एग्जाम देना होगा। आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो फैब्रवरी टू नेक्स्ट ईयर फैब्रवरी तक का शेड्यूल उन्होंने बुक करके रखा हुआ है। तो आपके पास टाइम कहाँ है, बस यही 3 महीने का टाइम है जिसमें आप बहुत ही डिटेल में जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसके बाद तो बस रिवीजन, एग्जाम, रिजल्ट, एग्जाम, रिजल्ट, एग्जाम यही चलेगा नेक्स्ट ईयर तक। तो आपके पास टाइम नहीं है, तो इस 3 महीने को बहुत ही सिंसियरली यूटिलाइज करिए, ठीक है। चलिए, बाकी ये तो आपको पता ही है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।